हाउ टू सेटअप स्टॉप लॉस एंड टारगेट। स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करें। कई ऐसे ट्रेडर हैं जो मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने से पहले वे पूरा रिसर्च करते हैं, अपना स्ट्रैटेजीज भी लगा लेते हैं। ट्रेड लेने के बाद उन्हें प्रॉफिट भी होता है, परंतु टारगेट ना मालूम होने की वजह से बड़ा प्रॉफिट बनाने का मौका गंवा देते हैं। ऐसे ही ट्रेड लेते समय स्टॉप लॉस लगाने का तरीका ना मालूम होने की वजह से लॉस कर लेते हैं, या तो स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाते हैं। बेस्ट स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे। ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा होता है, लेकिन प्रॉफिट कहां बुक करना है ये चीज नहीं पता होने के कारण ट्रेडर अपना लॉस कर लेते हैं। और कई ऐसे भी ट्रेडर का सवाल होता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और एक पॉइंट स्टॉक नीचे ही गया था और स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोच ही रहा था कि स्टॉक उससे पहले ही नीचे चला गया। ये सब चीजें आपके साथ होती है और अच्छे खासे ट्रेड को आप लॉस में बदल देते हैं। अगर आप इस पोस्ट को पूरा पढ़ते हैं तो स्टॉप लॉस कैसे लगाए, कैसे ट्रेड लेना चाहिए, एक्सपर्ट ट्रेडर कौन सी चीज दिमाग में सोचकर ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज सुनी है तो वही चीज तुरंत पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट करनी है। कभी कभी अपना दिमाग भी लगाना होता है। ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना जरूरी है। हालांकि आपको प्लान बी पर तभी जाना है जब प्लान ए आपके लिए काम नहीं कर रहा हो। महत्वपूर्ण पॉइंट, जब कैंडल बड़ी बनी हो तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी बड़ी हो, तो आपको बता दें, यदि कैंडल 1% से बड़ी बनती दिखे तो आपको को ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड में एंट्री तभी लेना है जब कैंडल 1% से नीचे हो, जैसे 0.5%, 0.8% या फिर 0.9% तक का भी ले सकते हैं। यदि ट्रेड में एंट्री लेने के बाद स्टॉक नीचे जाता है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि 50% फिब रिट्रेसमेंट पार हुआ है या नहीं। मान लीजिए आपने ट्रेड ले लिया है और हो सकता है कैंडल आपके अनुसार ना मूव करे और अगली कैंडल रेड बन जाए और स्टॉक नीचे जाने लगे। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास समय भी कम और तुरंत एक्शन भी लेना है। आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया है, लेकिन आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी चेक करना जरूरी है। ये कैसे देखना है, नीचे चार्ट में देख सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बाय या सेल के आधार पर स्टॉप लॉस पिछले कैंडल का हाई या लो होना चाहिए। जब आप कोई शेयर खरीदते बाय करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस पिछले कैंडल के लो पर लगाना है। यही जब आप कोई शेयर बेचते सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस पिछले कैंडल के हाई पर लगाना है। इसमें एक बात जरूर ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस एग्जैक्ट लो या हाई पॉइंट पर न लगाए, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है और इन दोनों पॉइंट पर स्टॉप लॉस जरूर हिट होगा। इसलिए हमेशा एग्जैक्ट पॉइंट से नीचे स्टॉप लॉस लगाए। अब कितना पॉइंट नीचे लगाना ये रिस्क मैनेजमेंट पर तय होगा। हमेशा पिछला सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देखना है। जब आप कोई भी स्टॉक लेते हैं तो इस सोच में रहते कि टारगेट क्या होगा। सही टारगेट ना मालूम होने की वजह से बड़े प्रॉफिट भी हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा टारगेट सेट करने के लिए पिछला रेजिस्टेंस देख ले, उसके हिसाब से टारगेट लगा ले। ऐसे ही स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी पिछला सपोर्ट देख ले और उससे कुछ पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा दे। हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर इंट्राडे। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट तय होना चाहिए। जैसे कि ऊपर के पैराग्राफ में आपने देखा कि स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है, तो उसी के हिसाब से किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट तय कर ले। अब प्रॉफिट कितना लेना है ये अलग अलग ट्रेडर पर निर्भर करता है। आप चाहे स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं, जिसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहा जाता है। इसके अलावा स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं।